ना ही कंडेंस मिल्क, ना ही मिल्क पाउडर, ना ही खोया, सारी चीज़ों के बिना इतना ज़बरदस्त कम खर्च में ये ज़बरदस्त सा मैंगो डिज़र्ट्स बन के तैयार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त मैंगो डिज़र्ट्स की रेसिपी लेके हाजिर हुई जो कि बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही टेस्टी डिलीशियस। अगर आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो आप बार बार इसको बनाना चाहेंगे। ज़बरदस्त सा मैंगो डिज़र्ट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने मैंगो ले लिए हैं। छोटी सी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूं, जब भी आप मैंगो बाजार से लाएं तो उसे 3 से 4 घंटे के लिए पानी में डिप करके रखें। तो जो मैंगो के अंदर एक गर्मी होती है वो बिल्कुल निकल जाएगी। अब आप इसको यूज करेंगे तो आपके जिस्म में गर्मी फील नहीं होगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने मैंगो लिए हैं। तो एक मैंगो का हम इस्तेमाल करेंगे, 2 मैंगो यूज नहीं करें। अगर ज्यादा डिजर्ट्स बनाना है तो आप इसके लिए 2 भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले छिलका उतारेंगे। तो इसको मैंने धो के फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो इसकी हम एक प्यूरी बना लेते हैं। यहाँ पे मिक्सी जार लेंगे, इसमें काट के हम इस तरह से मैंगो डालते जाएंगे। मैंगो प्यूरी हमारी रेडी हो चुकी है, हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। तो मैंगो डिजर्ट में हम इन सेवइयों का यूज करेंगे। कलरफुल सेवइयां होती हैं, बाकी आप सिंपल सेवइयां भी ले सकते हैं, लेकिन लेनी आपने इसी तरह की हैं जो इस तरह से थोड़ी सी दरमियाने साइज की होती हैं। बिल्कुल बारीक सेवइयां आपने डिजर्ट में यूज नहीं करनी। सिंपल ले लें, चाहे आप ये कलर वाली ले लें। तो मैं यहाँ पर कलरफुल यूज करूंगी। 5 खाने के चम्मच 1 लीटर दूध में काफी हो जाएंगी। तो यहाँ पे 1 लीटर दूध बॉयल होने के लिए एक साइड पे मैंने रख दिया था। दूध माशाल्लाह अच्छे से बॉयल हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। चीनी यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच के करीब। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। तो चीनी डाल के भी 1 मिनट के लिए हम दूध को पका लेंगे। चीनी भी मिक्स हो जाएगी, दूध भी थोड़ा सा हमारा गाढ़ा हो जाएगा। चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिए। अभी हम इसमें सेवइयां शामिल कर देंगे। तो सेवइयां यहाँ पर 5 खाने के चम्मच इसमें डालेंगे और मीडियम टू लो आंच पे सेवइयों को हम अच्छे से कुक करेंगे। बीच बीच में से हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि नीचे से सेवइयां लगे नहीं। तो जी आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त हमारी ये कलरफुल सेवइयां तैयार हो चुकी हैं। इस तरह से ना बहुत पतली होनी चाहिए और ना बहुत थिक होनी चाहिए, इस तरह से आपने तैयार कर लेनी है। तो इसे हम एक साइड पे करते हैं, इसको अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। तो सेवइयों को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अगर हम इसे कढ़ाई में रखें तो ये काफी देर ले जाएगी ठंडा होने में। तो इस तरह से हम एक बाउल में निकालेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे यूज करेंगे व्हिपिंग क्रीम। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 1/2 कप के करीब व्हिपिंग क्रीम। इसको पहले मैंने अच्छे से ठंडा किया है, तो अभी हम इसको अच्छे से व्हिप कर लेंगे। तो चलिए जी अभी हम क्रीम को व्हिप कर लेते हैं डबल साइज होने तक। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी इसको 3 से 4 मिनट तक कर सकते हैं। अच्छे से क्रीम हमारी वेप हो चुकी है। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने व्हाइट वाली ब्रेड ली है जिससे सैंडविच वगैरह बनाते हैं। तो उसकी जरूरत हम यहाँ पर ब्रेड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने ब्रेड ले लेने हैं। इस तरह से जो इसके ये साइड वाले पोर्शन है ये हमने अलग कर देने हैं। तो इस तरह से तैयार कर लेंगे। बाकी के भी हम ये वेस्ट नहीं करेंगे। इसके ब्रेड क्रम्स बनाएंगे तो काफी रेसिपियों में ये काम आ जाते हैं। जैसे कि कबाब वगैरह बनाने हो उन्हें आप ब्रेड क्रम्स में कोट कर सकते हैं। तो सेवइयां बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। ये देख सकते हैं आप, सेवइयों को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है। अभी हम इसमें डाल देंगे व्हिपिंग क्रीम जो भी हमने व्हिप करके रखी है। ये सारी चीजें बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। अगर आप गरम गरम चीजें डालेंगे तो ये आपका जो सेवइयों में दूध हमने डाला ये फट भी सकता है। अभी हम इसमें डाल देंगे मैंगो प्यूरी। मैंगो प्यूरी भी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। ये चीज आपने ध्यान में रखी। तो सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। यकीन जाने ये इतना जबरदस्त और इतना मजे का ये डिजर्ट बन के तैयार होता है। गारंटी से कहती हूँ, घर में कोई दावत हो, बच्चों के लिए बनाना हो या कोई भी पार्टी हो तो उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन मीठा है। आप जो बाजार से केक पेस्ट्रियाँ ला के खाते हैं या घर में आप कस्टर्ड बनाते हैं वो सारी चीजें इसके पीछे फेल हो जाएंगी। ये इतना मजे का इतना यमी डिजर्ट्स बन के तैयार होता है। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें कितना जबरदस्त और ये क्रीमी सा बन चुका है। तो इसे हम एक साइड पे करते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ले लिया ट्रे। इस तरह से आप देख सकते हैं, थोड़ी सी गहरी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बड़े साइज की प्लेट भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम इसके अंदर इस तरह से एक लेयर लगाएंगे जो हमने सेवइयां कस्टर्ड प्यूरी के साथ तैयार की हैं। इस तरह से एक पतली सी लेयर लगा ली है। अभी हम इसके ऊपर लगा देंगे ब्रेड जो भी हमने रेडी करके रखे हैं इस तरह से। तो साइड पे एक छोटे साइज का इस तरह से 2 हिस्सों में मैंने कट कर लिया है। तो ब्रेड के ऊपर भी हम इसी तरह से सेपरेट कर देंगे जो हमने सेवइयां जबरदस्त सी बना के रखी हैं। अच्छे से ऊपर इस तरह से सारे ब्रेड के ऊपर लगा देंगे। तो अभी हम इसके ऊपर लगा देंगे कुछ कटे हुए बादाम और पिस्ता। आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं।
में कटी हुई चेरी लगा देंगे, अगर है तो लगा सकते हैं, नहीं है तो आप इसके ऊपर जेली भी रेड कलर की लगा सकते हैं। तो चेरी को आपने इस तरह से कट कर लेना है क्योंकि इसके अंदर गुठली होती है, जब आप खाएंगे तो आपके मुंह में आएगी, आपको अच्छा फील नहीं होगा। एक लेयर हमारी तैयार हो चुकी है। अभी हम सेम पहले की तरह इसी तरह से दूसरी लेयर भी लगा देंगे। इसके ऊपर भी हम इस तरह से सवियां सारी स्प्रेड कर देंगे। तो इस तरह से अच्छे से सेट कर लिया है। जितना भी मेरे पास बैटर बचा होता है सारा मैंने इसके ऊपर अच्छे से लगा दिया है। अभी हम इसके ऊपर लगा देंगे कटे हुए पिस्ता, कटे हुए बादाम। यकीन जाने इतना मज़े का, इतना ज़बरदस्त ये डिज़र्ट्स बनता है। तो आप अगर मेहमानों के लिए या दावत के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसको रात के टाइम बना के पूरी रात के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें, फिर आप इसका टेस्ट देखें ये कितना लाजवाब बनता है। तो इसके ऊपर हम इस तरह से लगा देंगे चेरी। माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त हमारा ये मैंगो डिज़र्ट्स रेडी हो चुका है। इसके ऊपर मैंगो के चम्प्स भी काट के डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं मैंगो नहीं डाल रही हूँ। तो इसे हम रखेंगे 2 घंटे के लिए फ्रिज में, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और सेट हो जाए। जितना ये अच्छे से ठंडा और सेट होगा इतना ही इसका टेस्ट लाजवाब होगा। जी तो माशाल्लाह एकदम ज़बरदस्त हमारा ये मैंगो डिज़र्ट सेट हो चुका है। 2 घंटे के बाद आप इसकी लुक चेक करें, ज़बरदस्त लग रहा है। तो यकीन जाने गारंटी से कहती हूँ, आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये इतना मज़े का बनता है। तो अभी हम इसको कट करते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त हमारा डिज़र्ट्स बन के तैयार हुआ है। यकीन जाने आपने काफ़ी मैंगो डिज़र्ट्स बनाए होंगे। आजकल मैंगो डिज़र्ट्स की बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं, लेकिन ये मैंगो डिज़र्ट्स खाने के बाद, बनाने के बाद सारी रेसिपियाँ फेल हो जाएंगी। ये इतना मज़े का बन के तैयार होता है। गारंटी से कहती हूँ आप इसको एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें कि आपको ये मैंगो डिज़र्ट्स बनाया है, आपने खाया है, आपको किस तरह का लगा है, और इसका टेस्ट आपने ज़रूर बताना है कि कितना लाजवाब बना है। तो माशाल्लाह से आप इसकी लेयर चेक करें कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। अगर मेरी मैंगो डिज़र्ट्स की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी घर में आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।